वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप पर और इस वक्त शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बाबर बात पर मैं कुछ बताऊं बात करना कि चाहता हूं। अभी ये आपने भी वो क्लिप देखा होगा, काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर भी, कि बाबर बैटिंग करने आए, अभी अपनी इनिंग के इब्तिदा में ही थे तो सरफराज अहमद की जानिब से कहा गया कि लोगों को बाबर बाबर कहने दें, हम 40 ओवर तक इनको आउट नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर बाबर ने सेंचुरी स्कोर कर दी। इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात ये कि ये तो है तो सवालिया निशान एक बहुत बड़ा कि एक ऐसा सीनियर खिलाड़ी हाँ। जिसकी फतूहात का सिलसिला बाकी कप्तानों से बहुत ज्यादा आगे है और हम्म। वो बहुत समझदार है। ठीक है ना, उसी टीम का वो मेंटोर भी है और उसी टीम के अंदर वो प्लेइंग साइड के अंदर भी मौजूद है। जब वो ये कह रहा है कि जी बाबर की तरफ आप ध्यान ना दें, बाकी खिलाड़ियों को आउट करें, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये कि वो चाहते थे कि बाबर को आउट ना किया जाए और बाबर से स्कोर करवा दिया जाए। ठीक है हम्म। ना, और उन्होंने 100 भी कर दिया। तो ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे पहलू को भी देखें तो वो ये होता है कि भाई अगर आपसे बाबर आउट नहीं हो रहा तो बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको ही आउट करने की कोशिश कर लो, आप उनको आउट कर लो, टीम आउट हो जाएगी। तो हम्म। इसके दो पहलू हैं। लेकिन सवालात जब उठते हैं, लोग जो देख रहे हैं वहां पर वो कोई बेवकूफ तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है, वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं और समझते हैं। वहां जो बाबर बाबर के नारे लगवाए जाते हैं वो क्या बाबर के, और स्टेडियम जब बाबर आउट होता है तो वो बाहर चले जाते हैं, लोग निकल जाते हैं, तो क्या ये सवाल नहीं है, ये सवाल पैदा नहीं होता कि बाकी जो खेल रहे हैं क्या उनके खेल को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा? हम्म। सारी चीजें जो है ना वो आजकल जो है वो मैनेजर्स के पास आती हैं और वो उसको मैनेज करते हैं, क्राउड भी मैनेज करते हैं, नारे भी लगवाते हैं, तस्वीरें भी देते हैं, पोस्टर भी बनाकर लेकर आते हैं। ठीक है ना, मैंने बहुत सारे लोगों के पास जो पोस्टर देखे हैं और उनको जो देखा है तो उससे तो लगता ही नहीं था कि वो पोस्टर जो है वो ये इन्होंने डिजाइन किया होगा या इन्होंने बनाया होगा। सर लेकिन उनके फिर हाथ में वो वीडियोस पोस्टर था। बनाकर, वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाए जाते हैं, ट्वीट्स करवाए जाते जी, हैं, और कहा जाता है देखें जी हमारी तो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग हमें हमारी बैक पर खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ चल रहा है। और ये ऑडियो वीडियो सेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और क्रिकेटर्स के अंदर भी खुल गया हुआ है, वीडियो सेंटर। भाई बात ये कि ये सारा जो है मिल मिलाकर ही होता है ना। हाँ। अब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास, बेचारों के पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान के सियासी हालात इस तरह के हैं, वो वजीर दाखिला हैं, बड़ी अहम पोस्ट उनके पास मौजूद है। तो अब वो और उन पूरे पाकिस्तान मामलात को में सर, देखें। और पूरे पाकिस्तान में बासलाहियत लोग भी नहीं है ना, अब वही एक हैं, उन्हीं से काम लेना है ना, मुल्क चलाना नहीं है, नहीं, जाहिर ऐसा सी नहीं बात है। है। एक ऐसा नहीं है एक कि ही बासलाहियत बासलाहियत शख्सियत है लोग सर नहीं है पूरे या वही पाकिस्तान है। में। नहीं नहीं, यूं नहीं है। लेकिन अगर वो बासलाहियत है तो उनको कोई एक काम कर लेने देना। हाँ। अब उनके ऊपर जो दूसरी जिम्मेदारी है वो भी बड़ी इंतहाई, वो मौलाना अपना फजलुर रहमान को मनाएं या वो बोर्ड के मामलात को देखें। आईसीसी की टीम भी आई हुई है, हाँ। ठीक है ना, वो भी वहां यहाँ पे इंतजाम जो है वो देख रही है। वो के ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े सर इत्मीनान इस का पे इजहार किया है इसमें कि इस पर मैं पाकिस्तान। आता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे पास पॉइंट्स टेबल है अभी तक के चैंपियंस कप का, उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो मार्कोस इस वक्त 3 मैचेस उसने खेले हैं, वो लीड कर रही है, 37 उसके पॉइंट्स हैं, कोई मैच हारा नहीं है और तीनों के तीनों जीते हैं। स्टालियंस दूसरे नंबर पर है और 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं, एक हारा है। पॉइंट्स टेबल पर ये 28 इनके पॉइंट्स हैं। और पैंथर्स ने 3 मैचेस खेले हैं जिनमें 2 जीते 1 हारा और 23 इनके पॉइंट्स हैं। लायंस 2 मैचेस अभी तक खेले हैं, दोनों के दोनों हारे हैं और 1 पॉइंट है इनका। डॉल्फिन सबसे आखिर में है, 5वें नंबर पर है, 3 मैचेस खेले, कोई मैच नहीं जीता, तीनों मैचेस इन्होंने हारे हैं और कोई एक भी इनके पास पॉइंट नहीं है। शाहनवाज राणा साहब, पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखा, अभी तक मार्कोस अच्छा खेल रही है, रिजवान उसकी कप्तानी कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको टीमों की फॉर्मेशंस में? क्या कोई टीम रिजवान को जो दी गई है वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है? देखिए जी, बात ये कि स्ट्रॉन्ग टीम वो होती है जो जीतती है, ठीक है ना। हम्म। अब वो कागज के ऊपर तो शेर हो और जब वो मैदान में आए तो वो ढेर हो, तो हम्म। उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो जो भी जिस तरह की भी टीम है, मारपुर तो वैसे ही, मतलब ये कि उसको तो जीतना ही चाहिए। तो बात ये कि उनकी टीम अगर जीत रही है तो मैं ये समझता हूँ कि वो खेल के जीत रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं जीत रहे। हम्म। लेकिन जो सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिन नताइज को हासिल करने के लिए हमने इस टूर्नामेंट का इनकाद किया, क्या वो नताइज मिल सकेंगे? अब आप एक बड़े मजे की बात सुने, अंडर 19 का टूर्नामेंट शुरू किया गया। हाँ। अंडर 19 जो है वो हमारी, जिसको कहना चाहिए कि वो
ग्रास रूट के ऊपर वो काम होते हैं कि अंडर 19 से ही टीम के अंदर जो है ना कोई भी टीम में खिलाड़ी आते हैं। अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू किया गया और अंडर 19 टूर्नामेंट को अचानक बंद कर दिया गया। वजह उनकी क्या थी, वजूहात क्या थी? जहां से हमें प्लेयर मिलना है, जहां से हमें खिलाड़ी मिलने हैं, हमने उस टूर्नामेंट को बंद कर दिया। ये तो वो तमाम लड़के हैं जो एक अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और खेलते चले जाएंगे जब तक कि उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन ये कि जहां से हमें मिलने थे प्लेयर, हमने उस टूर्नामेंट को बंद कर दिया। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर भी फैसलाबाद में भी वो इंतजामात नहीं है कि जो एक अच्छी क्रिकेट के होने चाहिए थे। ठीक है ना ग्राउंड के अंदर ना ग्राउंड से बाहर। यहाँ आप अब अगर इनकी लाइट्स को देखें ना बड़े गौर से, जब ये रोशन हो तो आप देखिएगा कि एक एक पोल के अंदर 6-6, 7-7 लाइटें जो है वो खराब है, बल्ब खराब है। ठीक है ना। और अगर उनकी मजमूई तादाद को मिला लिया जाए तो वो एक पोल के बराबर जो है वो बनता है वो लाइट। तो यहाँ पर तो अगर 6 लगे हुए हैं तो खेल जो है वो सिर्फ 5 पोल्स की लाइट से हो रहा है। तो लाइट्स का मेयार जो है वो क्या है? इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है कि आप टूर्नामेंट तो इतना बड़ा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास इंतजामात ही कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप 50 लाख रुपए महीना जो है वो तमाम मेंटोर्स को दे रहे हैं, 1 लाख रुपए जो है वो डेली लेकिन दे रहे हैं। इंतजामात बहुत नाकिस हैं। जैसे अभी आपने लाइट्स का जिक्र किया कि वो इस तरह की सूरत हाल है वहाँ पर। अच्छा, आप लाहौर में बैठे हुए हैं और वहाँ से बड़े करीब से इन तमाम तर मामलात को देखते हैं। बड़े एक तवील करियर है आपका स्पोर्ट जर्नलिज्म में। तो राना साहब, ICC का वफ्द पाकिस्तान में आया, चेयरमैन PCB की मुलाकात भी हुई है। खबरें जो बाहर निकली हैं वो तो ये हैं, कहा जा रहा है कि जी वो इत्मीनान का इजहार किया तैयारियों पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां हैं, ऐसे ही है या कुछ और है? देखिए, बात ये कि हमने तो तैयारी करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो ये मतलब बनता है कि हमने अपने घर में जब ये इतना बड़ा क्रिकेट का मेला सजाना है तो हमारी तरफ से तो क्रिकेट की तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। हमारे ग्राउंड भी दोबारा से जगमगाने चाहिए, हमारी विकेटें जो हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जितना कुछ हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए कर सकते हैं वो करें। यहाँ पर अभी जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि चैंपियन ट्रॉफी कई हवालों से जो है वो सवालिया निशान बनी हुई है। गो के हमारी अपनी पाकिस्तानियों की दुआ भी है, हमारा चेयरमैन जो है वो भी बड़ी दिनों रात काम कर रहा है इस पर, जो PCB है वो भी सर जोड़कर बैठी हुई है और हर तरह से वो चाह रहे हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बहुत कुछ मतलब हमें सवालात की तरफ लेकर जा रही है। और वो ये है कि जैसे कि एक शोर उठा था कि इंडियन टीम जो है वो शायद पाकिस्तान आकर ना खेले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी खेलेंगे, चलें जी खेलेंगे। फिर ये हुआ कि रजाम रोजाना इंडियन टीम जो है वो वागा से पाकिस्तान आएगी, मैच खेलेगी, फिर वागा चली जाएगी। यानी वो रहेंगे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान आएंगे, वो किसी तरह से भी आए, हेलीकॉप्टर से आए, जहाज में आए, जैसे आए, उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, मैच खेलेंगे और वो वहां चले जाएंगे। ठीक है ना, ये भी चले, अच्छी बात है, खेलें तो सही ना वो। अब असल जो मामला है, असल सवाल ये है कि दिसंबर के अंदर जो चेयरमैन बन रहे हैं ICC के वो है भारत के जय शाह साहब। और वो इतने मुतासिब है पाकिस्तान के हवाले से कि मैं जितना उनके खिलाफ बोल सकता हूं ना बोलूं वो कम नजर आएगा। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो है उस बंदे ने किया है। हमारा जो अब एशिया कप के अंदर जो हमारे हाल किया है उसने, हमारे एशिया कप का, वो सबके सामने है कि उन्होंने पाकिस्तान की किसी बात को माना ही नहीं, तैयार ही नहीं हुए बात मानने के लिए। वो दिसंबर में आकर ICC पे बैठ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं, क्या तवक्को रखी जाए? सही कह रहे हैं आप। आ जाने के बाद ICC का रवैया पाकिस्तान के साथ वो होगा जो अब मौजूद है? और फिर पहले से उन्होंने, आपको पता है, एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ करा दिया और अब वो कह रहे हैं कि जी हम भारत से खेलने आएंगे, वागा के रास्ते लाहौर में मैच खेला और वापस चले जाएंगे। तो इससे बाकी जो टीमें पाकिस्तान में आई होंगी उनको क्या तासुर जाएगा? ये एक वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि जय शाह पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बात किया चैंपियंस कप के हवाले से, चैंपियन के हवाले से, और साथ में ICC का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है उस हवाले से हमने बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।